नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड में सभी बड़े तीर्थ और पर्यटन स्थल को हेली सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान अब अंतिम चरण में है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, आपदा का खतरा बना रहता है और हर साल करोड़ों श्रद्धालु पर्यटन यहां आते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि अब हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरजेंसी या वीआईपी के लिए नहीं उड़ेंगे, बल्कि आम तीर्थयात्री, बुजुर्ग, बच्चे और हर पर्यटन के लिए रोजाना उड़ान भरेगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रमुख स्थल हेली सेवा से जुड़ रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड का पर्यटन दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा, ये भी कहना है सीएम धामी का। प्राथमिकताओं में से है, क्योंकि राज्य के अंदर इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा की स्थितियां बनती हैं। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना है। सभी स्थान हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो हेली सेवा से जुड़े, जिससे कि हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अब कंटेंट क्रिएटर्स सोशल चेंज मेकर्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद स्थापित किया है और आज एक ट्वीट पर तुरंत कार्रवाई होती है। यही डिजिटल प्रशासन की ताकत है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाने को गंभीर बताते हुए सीएम धामी ने क्रिएटर्स से कहा कि बिना सत्यापन अफवाहों को प्रचारित न करें, बल्कि फैक्ट चेक कर सही जानकारी जनता तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत श्रेष्ठ भारत विजन में उत्तराखंड की भूमिका पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और गांव को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। सिख समुदाय को लेकर कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ा जा रहा है, जिसके बाद जहां हरक सिंह रावत के पुतले जलाए गए, तो वहीं खुद हरक सिंह रावत के साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे प्रकरण को लेकर कहना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी समुदाय को लेकर इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है। देखिए, किसी भी समुदाय के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सिख धर्म गुरुओं का हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करी। अगर हम प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दसवें गुरु तक का जब भी हम उनके इतिहास को देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और दसवें गुरु को उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वीर शहजादों को दीवार पर चुनवाने से भी जो है, उसमें भी जो है उन्होंने वो नहीं किया। वो वीर दीवारों पर चुनवा दिए गए छोटी सी आयु में और उन्होंने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को चुनाव हराना है या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव हरवाना है तो वो जरूर धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरीश रावत ने माल्टा पार्टी का आयोजन किया था। हालांकि हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर घर में लोगों को बुलाकर दावत देते रहे हैं। अब इस माल्टा पार्टी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जाड़े के सीजन में माल्टा कहते हैं जो ताकत देता है, लेकिन हरीश रावत के लिए ये सब बेकार है। 2027 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। धर्मपुर में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। हम लगातार सीट को जीत रहे हैं। इस बार भी हम प्रचंड मतों से उस सीट को जीतेंगे और अगर हरीश रावत को फिर हारने का शौक है या अपने परिवार किसी व्यक्ति को हराने का शौक है
तो फिर वो धर्मपुर को आजमा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कि ऐसा होता है कि सर्दियों में माल्टा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और हरिशराज जी का स्वास्थ्य का कारण भी माल्टा ही है, लेकिन माल्टे का जूस तो आज निकालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसा जूस उन्होंने 2017 में निकाला था वही स्थिति इस बार भी होने वाली है। सिख समाज पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ऐसी कौम का अपमान किया गया है जिसने हमेशा देश की रक्षा और आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हो गया हरक सिंह जी के बारे में आप कुछ कहना भी उचित नहीं है। वो कितनों से माफी मांगे कह नहीं सकता हूं। वो अपना आप चीजों को बिगाड़ते हैं और जिस बात को बोलते हैं उसमें कोई तथ्य भी नहीं होता है। इसलिए उन्होंने जो सिख समाज के लिए बोला है उसके लिए उनकी माफी से भी सिख समाज उनको माफ करने वाला नहीं है। जिस प्रकार का अपमान ऐसी कौम को अपमानित किया गया जिसने हमेशा देश के अंदर आक्रांतों के विरुद्ध संघर्ष किया है, उनके लिए टिप्पणी बहुत ही एक प्रकार से निंदनीय है और मैं कह सकता हूं कि सिख समाज इनको इस ऊपर कभी माफ नहीं करेगा। जी मैं ये थोड़ा कागज रखूंगा। मुख्यमंत्री गेम चेंजर योजना भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2025 के तहत उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 240 मेधावी विद्यार्थियों के दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहां भारत दर्शन यात्रा को रवाना करने से पहले कार्यक्रम में बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने मेधावी विद्यार्थियों को संबोधित किया। धामी सरकार की इस अनूठी पहल से मेधावी विद्यार्थियों को देश के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व वाले स्थलों के भ्रमण पर भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें, नए अवसर और व्यापक दृष्टिकोण का भी लाभ होगा। दो 2024 से ये नवाचार का कार्यक्रम हमने शुरू किया है हमारे राज्य के शिक्षा विभाग में कि बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे केंद्र हैं, अंतरिक्ष के स्थान हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों का और अलग अलग राज्यों का, वहां के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिससे उनको बहुत सीखने को भी मिलेगा, उनका अच्छा एक्सपोजर होगा, अच्छा अनुभव मिलेगा। उत्तराखंड के जो 240 टॉपर बच्चे हैं उनको आज पूरे भारत दर्शन के लिए हमने शैक्षिक यात्रा पे भेजा है और ये पूरे देश के 8 प्रदेशों में जाने वाले हैं और वहां पे ये IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे और जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहां देख के आएंगे। मैं कह सकता हूँ ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने टॉपर बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर भेज रहा है और हमने ये भी कहा है कि अगले साल हम 1000 बच्चों को भेजेंगे और जितने टॉपर बच्चे हमारे वो बहुत खुश भी हैं। दूसरी आपने एक योजना और चलाई है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत जो बच्चे 70% नंबर लाते हैं, आंध्र भेज दे रहे हैं, तेलंगाना भी जा रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे जो है। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने की खबर इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। हालांकि हरक सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सर झुकाकर पश्चाताप भी किया है। इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी नेता बलजीत सोनी ने कहा कि यदि हरक सिंह द्वारा पश्चाताप किया जाना यह दर्शाता है कि रावत को अपनी गलती का एहसास है, तो इसके बाद और अधिक बातें कहना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वो हरक सिंह की गलती की आड़ में राजनीतिकरण करना बंद करें, प्रयास ना करें।
देखिए, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पौंटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुंचे। मैं समझता हूं कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के नेताओं से यह भी कहना चाहता हूं कि आप इस पर क्यों राजनीति करने का श्रेय ले रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये विवाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से चला आ रहा है, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और अविभाजित उत्तर प्रदेश के विधायक प्रसाद नैथानी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो पहाड़ और मैदान के बीच भेदभाव फैलाते हैं, उन्हें जनता की ओर से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। उत्तराखंड को पत्थर तोड़ी है भाई। तो मेरी तो एक बार, मैं उस समय विधायक था, मेरी तो एक मिनिस्टर से झगड़ा हो गया था मेरा कि आपने कैसे कह दिया कि उत्तराखंड में पटक दूंगा। मैंने कहा उत्तराखंड को पत्थर तोड़ी है या धोबी का पटड़ा तोड़ी है। तो ये जो पहाड़ बनाम मैदान का इश्यू है, ये खत्म होना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरी उत्तराखंड की जनता से अपील है कि ऐसे जो जिसको कहते हैं कि ऐसे विचारों को अपने स्तर पर वो खत्म करें, ऐसे विचारों को आगे पनपने न दें। उत्तराखंड कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों पर पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व में बनी कार्यकारिणी अभी भी वैध है और कार्यरत है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा और उस पर मोहर लगाते ही वो प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने भ्रम फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है। क्या हो रहा है? मैंने ये जो लोगों के बीच एक भ्रम है कि पहले कार्यकारिणी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी नई नहीं बनी थी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो एग्जिस्ट करती थी। जब मैं अध्यक्ष बना तो उस समय भी कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी के समय में जो कार्यकारिणी बनी वो कार्यकारिणी अब तक चली, अब तक वही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कार्यकारिणी है ही नहीं, कार्यकारिणी है। जो कार्यकारिणी पहले बनी थी वो एग्जिस्ट करती है। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये कहा जाना कि कार्यकारिणी नहीं थी, ये मैं समझता हूं कि पार्टी के प्रति ज्यादती है। इसको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती है और उसको जो अभी है उसी को कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तब नई की बात होगी। मैंने बोला कल कि उनके खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। गुरुद्वारा जाका गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत ने माफी मांगी, तो इस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये पूरा व्यवहार केवल नौटंकी प्रतीत होता है। देखिए, हरक रावत अपने आप में ही परेशानी है। वो अपने आप से ही उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और कितना बोलते हैं। और जो उस समय प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शब्द कहे हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस की मानसिकता को। क्योंकि 1984 का दंगा भी आज तक हमारा भारतवर्ष भूला नहीं है और जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है वो उस समय उस धरने के दौरान उजागर हुई। और जिस प्रकार से बात हो रही है कि सभी नेता वहां गुरुद्वारे में जा रहे हैं, सब एक दूसरे की होड़ लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस समय सब चीज का राजनीतिकरण कर रही है। और ठीक है, गुरुद्वारे में वो गए हैं, माफी मांगे, गुरु के दरबार में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी करनी का वो माफीनामा दे रहे हैं वहां पर। लेकिन जिस प्रकार से उन्हीं के नेता इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, सबके सब एक
लाइन लगा दिए, होल कर दी कि कोई कार सेवा कर रहा है, कोई जूता सेवा कर रहा है, उससे ये साफ तौर पे साबित हो रहा है कि राजनीति खुद कांग्रेस ही अपने ही कांग्रेस के नेता के लिए कर रही है। धामी सरकार ने पीआरडी जवानों को बड़ी राहत दी है। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। आपको बता दें कि सचिवालय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक न कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप तो हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। इसके साथ ही पीआरडी जवान अपने को उन विषयों को लेकर समान कार्य समान वेतन को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीआरडी जवानों से ये आग्रह किया गया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर है तो निश्चित रूप से इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा करना बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। पौड़ी गढ़वाल में बढ़ते वन्यजीव हमलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए गुलदार को मारने की अनुमति दी गई है। अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने के लिए 2 विभागीय शिकारी तैनात कर दिए गए हैं। गुलदार को वन कर्मियों द्वारा पिंजरे में और ट्रैकुलाइज कर पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। बीते दिनों शासन स्तरीय अधिकारियों का दल पौड़ी पहुंचा था। गुलदार के हमले से पौड़ी के गजल्ट गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने और उनकी हालात का जायजा लेने के लिए वन प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे गांव पहुंचे, जहां इस दौरान अधिकारियों ने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो साथ ही क्षेत्र में बढ़ती वन्यजीव गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्राइवेट शूटर तैनात करने की घोषणा भी की गई है। किया है, मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है अभी, और हमने अभी 2 शूटरों की और मांग की है। 2 तो यहाँ पे थे पर अभी तक कुछ भी मतलब कि वो रिस्पांस नहीं आया है, तो 2 शूटरों की और मांग की है। और सभी लोगों से यही बोलना है कि अपने परिवार के बच्चों को और बाहर न जाने दें, सभी लोग सुरक्षित रहें। बाकी यही तरीके से हम सरकार से यही बोल रहे हैं। वो सचिव साहब भी आए थे कि हमें इससे पूरी तरह से निजात चाहिए, और मतलब कि ये घटना हमारे साथ हुई है तो और किसी के साथ ना हो, मतलब है ना, ये बोलना यही है। बीजेपी सरकार को हमने वोट दी, विधायक को हमने वोट दी। अब देखो कितना जनता, हमारी जनता का नुकसान हो रहा है। कहीं पे हमारी बकरी खा रही है, कहीं पे मन की जा रहे हैं। ये सारी जनता देखो कि कैसे घायल करके गाड़ी के अंदर जा रखे हंस रहे, कैसे हंसी आ रही है इनको। हमारी तो वहाँ किसी का आदमी मर गया, किसी की गाय, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे कल पेपर देने कैसे जाएंगे। परिवार खत्म हो रहे। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि इनको सब तुम निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई मतलब ऐसे जानलेवा मतलब हमले हुए हैं, जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफी संवेदनशीलता मतलब के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, सीसीएफ कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने न केवल इसलिए एक जैसे कि किस तरह से शासन आपके द्वारा आपकी समस्या में
आपकी समस्या में आपके साथ है। इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा ऑलरेडी उनको 6 लाख का वो मुआवजा दे दिया गया है। रोज का रूटीन था, मतलब हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो। नहीं यार, बहुत मतलब कभी। मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर डीएम नैनीताल ने सभी डीएफओ को निर्देशित किया है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए डीएम ने सोलर फेंसिंग को दुरुस्त करने और उनका रखरखाव करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि जंगल से सटे गांव और इलाकों में वन विभाग गश्त बढ़ाए, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ ही डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी जगह पर लेपर्ड या किसी अन्य जंगली जानवर का मूवमेंट हो तो उसे देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जा सकता है। वहीं ग्रामीणों से अपील की गई है कि जंगल समिति इलाकों में आवागमन अकेले बिल्कुल न करें। आज जनपद में जितने भी हमारे प्रभागीय वनाधिकारी हैं, उनसे मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे पर बैठक यहां पर आयोजित की गई थी। तो उसमें मुख्यतः जो हमारी सोलर फेंसिंग है, वो जहां जहां उनका रखरखाव ठीक नहीं है उन्हें सुचारू करने को कहा गया है। जहां पर ऐसे जो वन क्षेत्रों से निकट वाली आबादी क्षेत्र है, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। हनी बी फेंसिंग भी कुछ क्षेत्रों में इन्होंने उसको पायलट तौर पर किया है। कुछ एरियाज में जो 3 टियर बुशेस बफर की जो बाड़ होती है, तो आवश्यकता अनुसार जहां पर जो उपयोगी मॉडल हो, जहां पर हाथीरोधी दीवार बनानी हो, इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। फसलों के रौंदने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। जहां पर लेपर्ड टाइगर की प्रेजेंस दिख रही है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखो चू जीके स्ट्रांग करने का